इस बीच रूस ने एक बार फिर एक ऐसा कदम उठाया कि पूरे यूरोप में गैस के लिए हाहाकार मच जाएगा। उसने यूरोप के लिए नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से गैस की सप्लाई 3 दिनों तक पूरी तरह से रोक दी, जिसके बाद माना जा रहा है कि रूस का ये दांव पूरे यूरोप को घुटनों पर ला सकता है। वहां ऐसे हालात पैदा कर सकता है कि यूरोप के देश रूस के सामने झुकने के लिए मजबूर हो जाएं, क्योंकि पहले से ही जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे देश गैस की कमी से बुरी तरह जूझ रहे हैं। यूक्रेन की जंग शुरू होने से पहले रूस यूरोप की गैस की जरूरत का 40% हिस्सा देता था, जिसे युद्ध शुरू होने के बाद उसने घटाकर 10% से भी कम कर दिया। और अब रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से गैस की सप्लाई 3 दिनों तक के लिए पूरी तरीके से रोक दी है, जिसकी वजह से यूरोप में और हाहाकार मचना तय है, क्योंकि रूस की मार से परेशान देश महीनों से ऐसी योजनाएं तैयार कर रहे थे जिनसे गैस की खपत को कम किया जा सके। और इसके लिए उन देशों ने अपने नागरिकों के लिए कई आदेश भी जारी किए, क्योंकि रूस से आने वाली गैस में कमी होने के बाद सभी को ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। सर्दियों में होने वाली मुसीबत साफ नजर आ रही थी। इसीलिए यूरोप के देशों ने अपने गैस के भंडार को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। इसके लिए जर्मनी ने सार्वजनिक जगहों पर लाइटें नहीं जलाने का आदेश जारी कर दिया, जबकि फ्रांस में बिजली से चलने वाले विज्ञापन के बोर्ड के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई। स्पेन समेत दूसरे कई देशों ने भी गैस की खपत कम करने के लिए नियम बनाए। इसके साथ ही लोगों से यह अपील भी की गई कि नेचुरल गैस का इस्तेमाल जहां जरूरी हो वहीं किया जाए, जहां जरूरी ना हो वहां बिजली बंद रखी जाए। लेकिन इससे पहले कि यूरोप की इन तैयारियों का असर हो पाता, पुतिन ने इसे एक और बड़ा झटका दे दिया। हालांकि इस बार भी रूस की ऊर्जा कंपनी गazprom ने दावा किया कि रखरखाव और तकनीकी वजहों से गैस की सप्लाई रोकी गई है। लेकिन यूरोप के देश इसे पुतिन के एक खतरनाक हथियार की तरह ही देख रहे हैं, जो रूस पर लगे प्रतिबंधों का बदला लेना चाहते हैं। साथ ही यूरोप के देशों का यह मानना भी है कि पुतिन ऐसे हथकंडे अपनाकर उन्हें प्रतिबंध हटाने के लिए मजबूर करना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से गैस की सप्लाई ही नहीं रोकी गई है, बल्कि फ्रांस के लिए तो गazprom ने ऐसा बम फोड़ा कि वो बुरी तरह हिल गया। उसने ऐलान कर दिया कि वो फ्रांस की कंपनी एनजी को सप्लाई की जाने वाली गैस में कमी करेगा। और गazprom ने दावा किया कि दोनों कंपनियों में हुई डील पर झगड़ा हो गया है, जिसके बाद उसने फ्रांस की गैस सप्लाई करने वाली सबसे बड़ी कंपनी एनजी को कम गैस देने का फैसला किया। और इससे फ्रांस पर दोहरी मार पड़ने वाली है, क्योंकि पहले तो 3 दिनों तक उसे गैस ही नहीं मिलेगी, और जब गazprom गैस की सप्लाई शुरू करेगा तो भी उसकी कंपनी को उतनी गैस नहीं मिलेगी जितनी रूस पहले देता था। यही वजह है कि फ्रांस ने गैस को पुतिन का एक हथियार बता दिया। हालांकि गैस पर मची इस मारामारी के बीच जर्मनी ने दावा किया कि उसकी स्थिति पहले से बेहतर है। जर्मनी के मुताबिक उसने अपने गैस के भंडार को 83% तक बढ़ा लिया।